ज़रा सोचिए, आपने यूपीएससी की परीक्षा पास की लेकिन आपको अपनी मनचाही सर्विस नहीं मिली, मनचाहा रैंक नहीं मिला और आपने सोचा कि अगले साल फिर से एग्ज़ाम देकर रैंक सुधार लूँगा। लेकिन क्या होगा अगर यूपीएससी का नया नियम आपकी इस प्लानिंग पर पानी फेर दे? जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार नियम पूरी तरह बदल दिए गए हैं। इसलिए इस खबर को ध्यान से देखिए। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बेसिक जानकारी जान लीजिए। इस साल यूपीएससी ने कुल 933 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 फरवरी से शुरू हो चुकी है और आप 24 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने से पहले उन कड़े नियमों को समझना ज़रूरी है जो आपके करियर की दिशा बदल सकते हैं। नियम नंबर 1, आईएएस और आईएफएस अधिकारियों के लिए रास्ता बंद। अगर आप पहले से एक आईएएस या आईएफएस अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं तो आप दोबारा यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे सकते। ये नियम वैसे तो पहले से था, लेकिन अब इसे और भी सख्त कर दिया गया है। अगर आप 2026 की प्रीलिम्स परीक्षा दे देते हैं और मेंस एग्ज़ाम से पहले पिछले किसी एग्ज़ाम के आधार पर आपका चयन आईएएस या आईएफएस के में हो जाता है तो आप मेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, भले ही आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया हो। यही नहीं, अगर मेंस एग्ज़ाम्स के दौरान या रिजल्ट आने से पहले आप आईएएस या आईएफएस बन जाते हैं तो 2026 के रिजल्ट के आधार पर आपको किसी भी पद के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये क्लियर हो चुका है। नियम नंबर 2, आईपीएस अधिकारियों के लिए भी बदलाव है। अगर आप पहले से आईपीएस हैं या इसके लिए चुने गए हैं तो आप दोबारा एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन इस बार आप फिर से आईपीएस नहीं चुन पाएंगे। आपको आईएएस, आईएफएस और आईआरएस जैसे दूसरे विकल्प चुनने होंगे। तीसरा नियम क्या है? अटेम्प्ट्स की लिमिट और इस्तीफा। ये सबसे बड़ा बदलाव है, इसे ध्यान से सुनिए। अगर आपको साल 2025 या उससे पहले किसी भी सर्विस में जगह मिली है तो आपको अपनी रैंक सुधारने के लिए 2026 या 27 में शामिल होने का सिर्फ एक आखिरी मौका मिलेगा। इसके लिए आपको नौकरी से इस्तीफा देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इसके बाद यानी 2028 या उसके बाद की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको अपनी वर्तमान नौकरी से इस्तीफा देना होगा। यानी अब बार बार एग्ज़ाम देकर रैंक सुधारने का सिलसिला खत्म होने जा रहा है। और चौथा नियम क्या कहता है? ट्रेनिंग और अलॉटमेंट। अगर आपको कोई सर्विस अलॉट हो गई है और आप 2027 की परीक्षा में बैठना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग से छूट लेनी होगी, जो सिर्फ एक बार मिलेगी। अगर आप न तो ट्रेनिंग में शामिल होते हैं और ना ही छूट लेते हैं तो आपका पिछला अलॉटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आप 2026 और 2027 दोनों में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको किसी एक को चुनना होगा, दूसरी सर्विस अपने आप कैंसिल हो जाएगी। साफ है कि यूपीएससी अब चाहता है कि उम्मीदवार केवल पदों को ब्लॉक न करें और गंभीर छात्र ही प्रक्रिया का हिस्सा बने। अगर आप भी इस साल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इन नियमों को ध्यान में रखकर ही रणनीति बनाइएगा। ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं असीम आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।